और आज है सावन महीने का तीसरा सोमवार। भोले भक्तों की मंदिरों में लगी है कतार। श्रद्धालु पूजा करने के लिए लाइन में इंतजार कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित किया जा रहा है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बेलपत्र, धतूरा और गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक हो रहा है। देखिए, सावन के पावन महीने में बम बम बोले के जयकारों से शिवालय गूंजे हुए हैं। शिव भक्तों का तांता मंदिरों में लगा हुआ है। सावन का तीसरा सोमवार है। मंदिरों में कतार लगी हुई है शिव भक्तों की, और शिव भक्त अपने ईश के दर्शन मात्र के लिए इंतजार कर रहे हैं लंबी लंबी कतारों में। और क्योंकि देखिए, आमतौर पर जब सोमवार का दिन होता है तो मंदिरों में बहुत लंबी लंबी लाइन्स लग जाती हैं, क्योंकि सभी जो शिव भक्त हैं वो भगवान भोले शंकर के जल अभिषेक के लिए पहुंचते हैं। और ऐसे में सावन के तीसरे सोमवार पर मंदिरों में भक्तों की कतार नजर आ रही है। ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई दे रही है। बम बम बोले के जयकारों से इस वक्त शिवालय जो है वो गुंजायमान है। और ये देखिए, अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे किस तरह से भोले शंकर का श्रृंगार किया जा रहा है, कैसे उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बहुत अच्छे दर्शन हुए। बहुत भीड़ थी, लेकिन भगवान की कृपा थी, सबसे आगे बैठने का मौका मिला और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, बहुत अच्छा लगा। के महीने में उज्जैन के इस पवित्र स्थल पर मेरा आना हुआ है, और मेरा सौभाग्य है कि आज हम सब पूरे परिवार यहाँ पे महाकालेश्वर जी का दर्शन किए हैं। मैं तो महाकालेश्वर जी से यही प्रार्थना की हूँ कि मेरे क्षेत्रवासियों को, मेरे प्रदेशवासियों को स्वस्थ रखे, सुख समृद्धि, उनके जीवन में सुख समृद्धि आए, यही कामना की हूँ मैं। भगवान का रुद्र रूप है और भस्म आरती बहुत प्रसिद्ध है यहाँ उज्जैन में। और हम राजस्थान से आए हुए हैं, स्पेशली श्रावण के सोमवार के लिए हमें स्पेशल दर्शन करने थे और पूरे फैमिली के साथ आए हुए हैं। हमें सुबह भस्म आरती की बहुत अच्छा लगा। हम बहुत धन्य धन्य हो गए। जय महाकाल, जय महाकाल। बहुत अच्छा लगा, और हमने जो भी मनोकामना की हमें वो मंगल हो, और हमें बहुत अच्छा लगा। सावन का सोमवार आज का नज़ारा बहुत महाकाल का अच्छा था। बुलावा आया था तो मैं पहुंच गई, और ये लास्ट मिनट प्लान था, ये नहीं कि पहले से कुछ प्लान किया था। मैं आ गई यहाँ पर। फिर मुझे हर 3 महीने में आती हूँ, तो अब लोग जान ही गए हैं, जैसे ये एक किस्म से मायका ही हो गया है, तो मुझे लेकर आए। फिर मैं वहाँ पीछे बैठी हुई थी बस आरती में, और फिर मुझे देखकर यहाँ पर आगे ले आए कि दर्शन के लिए आई हूँ। और बाबा की बहुत कृपा है कि मुझे सावन सोमवार को उनके दर्शन हुए। तो आपने रूपाली गांगुली को भी सुना, जो कि यहाँ पर मंदिर में पहुँचते हुए और भगवान के दर्शन करते हुए बीजेपी में वो शामिल हो चुके हैं। हालांकि एक्टिंग का उनका लंबा चौड़ा करियर रहा है, लेकिन ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये महाकाल के आप दर्शन कीजिए। आज सुबह सुबह भस्म आरती भी हुई, और अब श्रृंगार भी महादेव का, महाकाल का, वंतिका नगरी से भी तस्वीरें क्योंकि लगातार सामने आ रही है। आदि ना अंत है उनका, वो सबके ना इनके उनके। आप देखिए, लगातार शिव भक्त पहुंच रहे हैं। और सावन का महीना क्योंकि भगवान शिव को समर्पित है, और आज से में आज तीसरा सोमवार है, एक और सोमवार है। और अमूमन होता है कि सोमवार के मौके पर लोग व्रत भी करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि मंदिर पहुंचते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, और इसी कड़ी में यहाँ पर महाकाल की तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए। कहते हैं कि सच्चे मन से जो भी श्रद्धालु भगवान भोले को प्रसन्न कर दे, उनकी पूजा कर ले, भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अलग अलग जगहों से शिवालयों से हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। थानेश्वर शर्मा चंडीगढ़ से हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं। धनंजय मंडल रांची की आपको तस्वीर दिखाएंगे। इसके अलावा कैलाश हमारे साथ हमारे सहयोगी रायपुर से मौजूद है। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर थानेश्वर, आपके पास आते हुए, आप इस वक्त किस शिव मंदिर में मौजूद है और वहाँ की ज़रा तस्वीरें दिखाइए। देखिए, मैं इस समय प्राचीन शिव मंदिर में हूँ। आज सावन का तीसरा सोमवार है। सावन के तीसरे सोमवार को पूजा का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि आज के दिन पूजा के साथ साथ दान पुण्य भी किया जाता है। खासतौर सफेद वस्तु का दान, यदि सफेद वस्तु का दान करते हैं तो चक्रवर्ती बनते हैं। इसलिए आज के दिन लोग चावल का ज्यादा भंडारा लगाते हैं, चावल का दान करते हैं, क्योंकि चावल, और भगवान शिव को भी चावल का ज्यादा भोग लगवाया जाता है। चावल से ही उनकी पूजा की जा रही है। आप देख सकते हैं कि सामने जो भक्त अपने अपने तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें चावल, दूध, घी, मक्खन,
दही, सफेद चीजें आज ज्यादा है और सफेद चंदन। खासतौर से कहा जाता है कि आज के दिन बेल पत्र पर जो सफेद चंदन लगाकर भगवान शिव की पूजा करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कि सभी लोग अपने अपने तरीके से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भगवान भोले बहुत भोले हैं। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि बेल पत्र चढ़ा रहा है, कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई अलग अलग तरीके से। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन जो भगवान शिव को पंचामृत से स्नान करवाकर और ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करता है तो भगवान भोलेनाथ उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। देखिए भक्तों का यहाँ लगातार तांता लगा हुआ है, अलग अलग जगह क्षेत्र से भक्त यहाँ आते हैं, क्योंकि प्राचीन शिव मंदिर है और यहाँ पर भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और इतनी ज्यादा भीड़ है कि जो यहाँ पर मंदिर के अटेंडेंट खड़े हैं वो भी भक्तों को जल्दी कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी आइए, जल चढ़ाइए और जाइए, बाकियों को भी जल चढ़ाने दीजिए, क्योंकि जल चढ़ाने के लिए बहुत लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो इसलिए दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान शिव को सावन के महीने में जो प्रसन्न कर लेता है तो पूरा साल उसकी बल्ले बल्ले रहती है, यानी कि उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती रहती हैं। और खासतौर पे सावन का तीसरा सोमवार है तो आपको जगह जगह अगर आप मार्केट में जाएंगे तो भंडारे दिखेंगे और जगह जगह लोग दान पुण्य करते नजर आएंगे। आज के दिन दान का विशेष महत्व रहता है। यदि किसी व्यक्ति का बच्चा पढ़ने में होशियार नहीं है तो आज के दिन विद्या का दान करे, यानी कि बुक्स लेकर दान करे, तो उसका बच्चे की पढ़ाई में ज्यादा मन लगेगा। तो इसी तरीके अलग अलग तरीकों से होता है। यदि किसी घर में क्लेश रहता है तो इसके दिन उसकी जो विवाहिता स्त्री है वो अपनी ननद को श्रृंगार का सामान भेंट करे तो उनके घर में गृह क्लेश दूर हो जाएगा और धन धान्य और लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। इसी तरीके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर तरीके से भक्त अपने इष्ट को हर तरीके से जो भक्त हैं वो प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। इस वक्त मयंक भी हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले रांची का रुख कर लेते हैं। धनंजय, जरा बताएं किस तरीके से वहां पर प्रभु की आराधना की जा रही है, भक्तों में किस तरह का जोश नजर आ रहा है? हम सीधे गर्भगृह में और गर्भगृह पहाड़ी मंदिर का तस्वीर दिखाता हूँ। पहाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की जाए। देखिए आज सोमवार को तो ऐसे ही भगवान शिव के लिए खास माना जाता है। श्रावण मास ऐसे शिव भक्त के लिए समर्पित होता है। पूरे माह इसी तरह जलाभिषेक किया जाता है। और आज तीसरी सोमवार है। तीसरी सोमवार शिव पुराण में वर्जित है। शिव पुराण में कहा गया है कि देखिए जब शिव पुराण के अनुसार अगर बात की जाए प्रीति तो माता पार्वती ने तीसरे सोमवार को विशेष पूजा अर्चना किया था भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। जब तीसरे सोमवार को उसने पूजा अर्चना किया था भगवान शिव प्रसन्न हुए थे। प्रसन्न होने के बाद उनसे विवाह हुआ था। तो कहा जाता है जो कहा जाता है कि शिव पुराण के अनुसार भी आज उपवास रखने से जिनको शादी विवाह में दिक्कतें होती है तो वो शादी विवाह भी पूर्ण हो जाता है। इसी तरह से अर्घा में देखिए भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए जो भक्त है बेलपत्र फूल धतूरा सभी लेके जल अर्पित कर रहे हैं और सभी अपने अपने मन वांछित वर और मनोकामना जो मन में होता है उनको लेके पहुँचे बाबा के सामने अपना मन की बातों को रख रहे हैं। जो दुख दर्द है क्लेश है सभी चीज़ को निवारण करें कि उस तीसरे सोमवार को घरों में भी पूजा अर्चना किया जाता है, रुद्राभिषेक किया जाता है, उपवास रखा जाता है। तो तमाम चीज़ें जो भक्त हैं भोलेनाथ के भक्त हैं मंदिरों में इसी तरह पूजा अर्चना कर रहे हैं और लगातार भक्त अपने भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसको पूजा अर्चना करने के बाद देखिए सभी भक्त यहाँ पे मौजूद हैं और जितने भी भक्त आपको देख पा रहे हो उसी यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। जो तमाम जो तस्वीरें आपको देखने को मिल रही होगी यहाँ पे सुबह लगभग 3 बजे भोर से श्रृंगार पूजा होने के बाद भोलेनाथ के जो भक्त हैं जलार्पण करने के लिए दुधाभिषेक करने के लिए पहुँचे हुए हैं और लगातार भोलेनाथ को देखिए लेप लगाया जा रहा है ताकि भोलेनाथ को जितना भी प्रसन्न करने की कोशिश से सभी यहाँ पे भक्त पहुँचते हैं और एक लोटा जल ही चढ़ा देते हैं ताकि भोलेनाथ प्रसन्न हो और उनकी जो मनवांछित वर है वो पूरा किया जा सके। क्योंकि कि सावन मास हिंदू सभ्यता के अनुसार एक खास शिव भक्तों के लिए होता है, पूजा अर्चना करने के लिए होता है। पूरे दिन पूरे महीने भक्त पूजा अर्चना करते रहते हैं और अपने अपने आराध्य को खुश करने की कोशिश करते हैं। देखिए अब कुछ बताना चाहेंगे पूजा अर्चना करके पूजा किया है भोलेनाथ को जलाभिषेक क्या करना चाहिए? बहुत अच्छे से हो गया। क्या होता है सोमवार को विशेष पूजा अर्चना होती है, सावन का महीना भी बस भोले बाबा का मान्यता है इसलिए सब करते हैं, इसलिए सोमवार को उनको हमेशा पूजा किया जाता है। इसलिए तमाम भक्त है अपने अपने भगवान भोलेनाथ को आराध को कुछ करना चाहिए। पूजा अर्चना किया जल अभिषेक किया, क्या रहता है सावन के महीने में विशेष भोलेनाथ बस भगवान को पूजा करते हैं हम लोग और मंडे हम लोग का विशेष दिन रहता है पूजा करने के लिए शिव भगवान को खुश करने के लिए।
देखिए तमाम जो भक्त हैं अपने अपने तरीके से भगवान भोलेनाथ को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आराध्य को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मनोकामना है भोलेनाथ जो नहीं पूरा हो पाया वो आप पूरा करें, घर में खुशी संपन्न हो, चाहे दुख जो हो उसको निवारण बिल्कुल किया धनंजय, जाए। आपके पास अभी शादी वापस विवाह हम में लौटेंगे और भी दिक्कतें जो तस्वीरें यहाँ से कन्याएं- दिखाएंगे, लेकिन कैलाश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुक कर लेते हैं। कैलाश, वहां पर किस तरह का उत्साह, क्या तस्वीरें अभी फिलहाल? देखिए आज सावन का तीसरा सोमवार है और तीसरा सोमवार होने के साथ साथ यहाँ पर जलाभिषेक हो रहा है, दूध अभिषेक हो रहा है। अभी मैं देख सकते हैं कि किस तरीके से भगवान भोलेनाथ को जो है अभी अभिषेक हुआ है। अभिषेक के बाद श्रृंगार किया गया और श्रृंगार के बाद जो है वो आरती की जो प्रक्रिया है वो चल रहा है, आरती यहाँ पर चल रहा है। इसके साथ ही ये जो है रायपुर का प्रसिद्ध बैद्यनाथ धाम है और बैद्यनाथ धाम में जो भगवान भोलेनाथ की जो विशाल प्रतिमा है उसका लोग दर्शन करने यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन आज की क्या विशेषता और है और किस तरीके से आज की पूजा पाठ होती है वो विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ मंदिर के पुजारी भी यहाँ पर मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि पंडित जी आज की जो पूजा होती है सावन का तीसरा सोमवार है किस प्रकार से होती है, जान। ओम श्री गुरुवे नमः। आदिदेव भगवान शिव शंकर की आराधना, पूजा, आरती, बंदन, अभिनंदन, संकीर्तन 14 सूत्रों पे जो चल रहा है, आयुण रेल आयुंग आयुष हायव्रत लण यम गणनम जबाय कपय सक्षर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि आदि संज्ञार्थानि ऐसा मंत्या इतः हकारा आदि सुकार उच्चारणार्थः लड़ मध्य संख्य है। आज यह भोलेनाथ जो इनका विशिष्ट माह, विशिष्ट पूजन और विशिष्ट दिन पर्व रखा गया है। ये भोलेनाथ बैद्यनाथ जिनकी पूजन स्वयं बैद्यनाथ जी को कांवड़ यात्रा के माध्यम से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी स्वयं बैद्यनाथ धाम लेके गए हैं और जलाभिषेक कराए हैं। यही प्रमाण, आशीर्वाद और कल्याण के विशिष्टता को देख करके हम जनमानस लोग उसी को अंगीकार करके और हम यह शिव शक्ति को माँ भगवती पार्वती मैया को लेकर के जब ताप, अनुष्ठान, व्रत इत्यादि चीजों को हम लेकर के, और यह आज श्रावण मास के, वैसे तो पूरा श्रावण मास ही भोले बाबा का जी समृद्धशाली दिवस है, परंतु उसमें से भी हम जी अपनी भाव को बहुत बहुत विस्तार से पंडित जी ने बताया कि क्यों सावन का सोमवार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपके पास वापस आते हैं, एक बार भोले शंकर की नगरी का रुख कर लेते हैं। हरिद्वार से हमारे साथ में मयंक इस वक्त जुड़ रहे हैं। क्या इस वक्त नजारा है भोले की नगरी का, मयंक? देखिए भोले बाबा की जो डिस्ट्रिक्ट है ये हरिद्वार है, हरिद्वार है, दोनों में अंतर है, हरिद्वार और हरिद्वार। एक यहाँ से 4 धाम यात्रा भी स्टार्ट होती है और आज सावन का जो सोमवार है, तीसरा सोमवार है। मैं इस समय खड़ा हूँ दक्ष प्रजापति मंदिर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बाबा भोलेनाथ की जो ससुराल है वो है। यहाँ पर साक्षात जो पूरे सावन मास है वो बाबा भोलेनाथ यहीं पर विराजमान रहते हैं। दक्ष प्रजापति को इन्होंने वरदान दिया था महादेव ने कि भाई जिस समय उनका शीश का वो काटा था उसके बाद उन्होंने वरदान दिया था कि पूरे जो सावन मास है वो महादेव यहीं पर विराजमान रहेंगे। और भोले की जो नगरी है हरिद्वार जो है वो अपने आप में अत्यंत खास है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी कांवड़ यात्रा समाप्त हुई है, उसके बाद से लेकर और अब तक, क्योंकि भोले बाबा, आप मेरे पीछे देखिए तस्वीरें देख सकते हैं कि
लोग आ रहे हैं और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का जो है जलाभिषेक कर रहे हैं। और दूर दूर से क्योंकि हरिद्वार लोग पहुंचते हैं और आज सावन का जो सोमवार है उसका अपना अब अलग ही महत्व है। आज के दिन जो भगवान भोलेनाथ को घी, चावल, सफेद पुष्प अर्पित करता है, उसका जो भी इच्छा होती है वो भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। और उसके बाद जो भी सावन में भगवान भोलेनाथ को सिर्फ 1 लोटा अगर जल अर्पित कर देता है तो भोले बाबा प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और हरिद्वार से ही गंगा जल लेकर लोग अपने अपने शिवालयों पर जाते हैं सावन में, क्योंकि अभी आपने देखा कि किस तरीके से पूरी जो कांवड़ यात्रा थी जिसमें लगभग 4.5 करोड़ शिव भक्त हरिद्वार पहुंचे। उसके बाद सबने अपने शिवालयों पर जाकर शिवरात्रि पर जलाभिषेक किया। ऐसे ही दक्षेश्वर महादेव मंदिर पर भी लोग आते हैं और अभी भी दूर से यात्री आ रहे हैं और गंगा जल हर की पैड़ी से भरकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। जी कुछ जाहिर तौर पर सीधे एक बार फिर से चंडीगढ़ का रुख करते हुए और डॉक्टर थानेश्वर, क्योंकि आपने बताया कि किस तरह से आज अगर भगवान की पूजा की जाती है तो ज़्यादा फल मिलते हैं, अगर कोई और भी ऐसी खास जानकारी जो हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाना चाहता कि उन तक भी भगवान भोले शंकर द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हो। देखिए, आज के सावन के महीने की खास बात यह है कि यदि कोई भक्त मंदिर नहीं जा सकता तो कहते हैं कि शिव भक्तों के मन में शिवालय होते हैं। वो अपने मन में भगवान शिवलिंग की स्थापना करके और उनकी मानस पूजा करते हैं, अपने मन से ही उनको जल चढ़ाता है, बेलपत्र अर्पण करता है और फल फूल और पंचामृत से उनका स्नान करा के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करता है, तो उसको भी वही फल मिलता है जो शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग को जल स्नान करने से होता है। इसीलिए जो यानी हमारे सेना के जवान हैं जो बॉर्डर पर बैठे हैं या जो और ऐसी इमरजेंसी ड्यूटी में कि जो शिव मंदिर नहीं जा सकते, तो वो मानस पूजा इसे कहा जाती है। शिव पुराण में मानस पूजा का विशेष महत्व है। तो यदि वो मानस पूजा कर लेता है, जैसे आप लोग ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हुए सुबह तड़के से ड्यूटी शुरू हो जाती है, नहीं जा सकता इंसान, तो मानस पूजा करके भी उसी पूजा का फल प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि अक्सर कहा जाता है, शिव पुराण में साफ शब्दों में लिखा है कि शिव भक्तों के मन में शिवालय। तो मन में जब शिवालय शिव जी ने कह दिया कि अगर जो मुझे मन में धारण करता है तो मैं उसकी मन से ही सारी इच्छाएं पूरी कर देता हूं। तो इसलिए हिंदू धर्म में मानस पूजा का विशेष महत्व है। मानस पूजा के विशेष महत्व के कारण ही आज के लिए कई लोग यहाँ पर जो आ सकते हैं फिजिकली, वो भगवान शिव को शिव जल चढ़ाते हैं, 1 लोटा जल या पंचामृत से उसका स्नान कराते हैं। जो नहीं आ पाते वो मानस पूजा करेंगे तो मानस पूजा से भी उनको बहुत फायदा होने की संभावना रहती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार मुजफ्फरपुर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल वहां से मौजूद हैं। विशाल, वहां की किस तरीके की तस्वीर है? मुजफ्फरपुर में गरीबनाथ मंदिर भी है, वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम? जी मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर का बाबा गरीबनाथ मंदिर भक्तों से जो है वो भर चुका है। अभी तक की जानकारी के अनुसार 5 लाख से अधिक भक्त हैं श्रद्धालु का वो जलाभिषेक कर चुके हैं और लगातार जो है ये जलाभिषेक का दौर जो है वो लगातार जारी है। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, किसी भी तरह की अनहोनी ना हो इसको लेकर पुलिस बल के जवान भी यहाँ पर डिप्यूट किए गए। उसके अलावा स्काउट गाइड जो निरंतर स्वयंसेवक होते हैं अब वो भी लगे हुए हैं। तो बाबा गरीबनाथ मंदिर में लगातार जो है जलाभिषेक का दौर जारी है और ये आंकड़ा रिकॉर्ड से पार कर रहा है। आंकड़ों के अनुसार बात करें तो अभी 5 लाख से अधिक श्रद्धालु जलाभिषेक कर सकते हैं और भक्तों का आना जारी है और यह दिन से 10 बजे तक 6.5 से 7 लाख तक जा सकता है। और इसके अलावा जो लोकल श्रद्धालु है वो भी आएंगे। तो बाबा गरीबनाथ के प्रति जो आस्था है वो आस्था नजर आ रही है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए। और आज क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार है तो आप देखिए किस तरीके से तमाम भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं, यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। आगे भी तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल बहुत एक छोटे से ब्रेक का है। इस हेडलाइन के